11 दिन, 4 शहर, माता वैष्णो देवी के दर्शन, एक डेस्टिनेशन वेडिंग और फिर हरिद्वार और ऋषिकेश की आध्यात्मिकता को महसूस करना और आखिर में देहरादून की खूबसूरती से रूबरू होना और सिस्टर इन लॉ की फैमिली से 9 इयर्स बाद मिलना। भुवनेश्वर से शुरू हुई इस यात्रा ने हमें इतनी खूबसूरत यादें दी जो जिंदगी भर हमारे साथ रहेगी। चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर को। हे एवरीवन, वेलकम टू माय लाइफ ब्लॉग। सुबह के 7:30 हो रहे हैं और आज से शुरू हो रही है हमारी 11 दिन की एक बहुत ही खास यात्रा। हम लोग बैग पैक तैयार कर लिए हैं, तो अब हम लोग भुवनेश्वर एयरपोर्ट के लिए कैब से निकल गए। इस सफर का मुख्य उद्देश्य था मेरी बहन की डेस्टिनेशन वेडिंग में शामिल होना, लेकिन जब इतनी दूर की जर्नी करनी ही थी तो हमने प्लान किया कि क्यों ना इस मौके को फैमिली वेकेशन में बदल दिया जाए और हम लोगों ने भुवनेश्वर से हमारी इस यादगार यात्रा की शुरुआत की। सुबह सुबह हम भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर पहुंच गए। हर सफर की तरह यहाँ भी एक्साइटमेंट अलग ही थी। किसी को वैष्णो देवी दर्शन का इंतजार था, जिसमें मैं शामिल थी, किसी को शादी का तो किसी को नए शहरों को देखने का। फर्स्ट टाइम हम वैष्णो देवी जा रहे थे माता वैष्णो रानी के दर्शन के लिए, तो वो उत्सुकता भी अपने चरम सीमा पर थी। चेक इन, सिक्योरिटी प्रोसेस और बोर्डिंग के बाद कुछ ही देर में हमारी फ्लाइट दिल्ली के लिए तैयार थी। हवा में उड़ते हुए बादलों के बीच से धरती को देखते हैं तो सफर का मजा ही कुछ और हो जाता है। सचमुच बहुत ही सुहाना लगता है ये सफर। सिर्फ 1 आवर 30 मिनट्स में ही अनाउंसमेंट हुई कि हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं और अगले 15 मिनट्स में हम दिल्ली पहुंच चुके थे। दिल्ली तो पहुंच गए, पर यह तो सफर की शुरुआत मात्र थी। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर हम लोगों ने अपने बैग कलेक्ट किए। बैग कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया। विशाल टर्मिनल, व्यवस्थित सुविधाएं और दिल्ली एयरपोर्ट की चहल पहल देखकर हमें यह एहसास हुआ कि हमारी यात्रा अब सच में रफ्तार पकड़ चुकी है। यहीं से हमारी आगे की यात्रा का अगला चरण शुरू होने वाला था। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमें आगे की जर्नी कटरा तक ट्रेन से तय करनी थी। रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए हम लोग मेट्रो ट्रेन में सवार हुए। साफ सुथरी, तेज और सुविधाजनक दिल्ली मेट्रो, जो समय को बचाने के साथ दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी की एक झलक भी हमें दिखाता है। दिल्ली मेट्रो ने हमारे सफर को भी काफी आसान और आरामदायक बना दिया। करीब 11 बज गए थे सुबह के। स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोग एक जगह रुककर ब्रेकफास्ट किए। यहाँ पर हमें 4 आवर्स वेट करना था। हमारी ट्रेन कटरा के लिए 3 बजे थी। दिल्ली से कटरा तक के सफर के लिए हमने वंदे भारत एक्सप्रेस का चुनाव किया था। साफ सुथरे कोच, आधुनिक सुविधाएं और आरामदायक सीट के साथ लंच, स्नैक्स और चाय कॉफी की चुस्की के कारण यह सफर काफी सुखद रहा। वंदे भारत की सफर, रास्ते भर खिड़की से नजर आते बदलते नजारे और यात्रा का उत्साह दोनों ही सफर को यादगार बना रहे थे। शहरों की भीड़ से निकलकर धीरे धीरे प्रकृति के रंग नजर आने लगे थे। थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही थी, सोने का भी मन हो रहा था और उत्साह तो अपने चरम सीमा पर था ही। और रात के करीब 11 बजे हम लोग कटरा पहुंच गए। सबके मन में बस एक ही उत्साह था, अब माता वैष्णो देवी के दर्शन का। कटरा वैष्णो देवी यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहाँ का माहौल ही काफी अलग था। हर तरफ जय माता दी के नारे और श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही थी। हम लोगों ने रात पास के ही एक होटल में बिताई। रात को रेस्ट लेने के बाद सुबह नहा धोकर दर्शन की तैयारी शुरू कर दी। इस 11 दिन की यात्रा में हमने सिर्फ वैष्णो माता रानी के दर्शन ही नहीं किए, बल्कि हरिद्वार की पवित्र गंगा जी में स्नान, गंगा आरती संध्या टाइम में देखना, ऋषिकेश की आध्यात्मिक शांति को अनुभव करना, वहाँ के शाम की आरती को देखना, देहरादून की
खूबसूरती और पहाड़ों को देखना और एक यादगार डेस्टिनेशन वेडिंग का भी अनुभव किया। अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की, तीर्थराज ऋषिकेश धाम की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की। आने वाले ब्लॉग में मैं आपको इन सभी जगहों की पूरी जर्नी, ट्रैवल टिप्स और अपने व्यक्तिगत अनुभव को आप सभी के साथ शेयर करूंगी और ले चलूंगी अपने साथ यात्रा पर। तो अब आप बताइए, आपको हमारी यात्रा का पहला दिन और सफर की शुरुआत कैसा लगा। अगले ब्लॉग में हम चलेंगे माता देवी वैष्णो रानी देवी के दर्शन के लिए और शेयर करूंगी अपनी यात्रा का अनुभव। ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता रानी।